बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सुन्नत व जमात के अंदर आए दिन कोई ना कोई नया फितना खड़ा करने की कोशिश की जाती रही है और कर रहे हैं। किबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने बाग फदक का मसला बयान करते हुए सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हज़रत खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए लफ्ज़ ख़ता इस्तेमाल किया, जिस पे कई सहीहुल अक़ीदा सुन्नी उलमा ने भी तंबीह की कि आप इन अल्फाज को बदलें, और उन्होंने कहा कि आप इसकी जगह पर अगर मुनासिब अल्फाज दे दें तो मैं वो बोल देता हूँ। हत्ता कि फिर उन्होंने इस तरह इन अल्फाज से मैं आज के बाद जब इस मसला को छेड़ूंगा तो एक ख़ास नज़रिए वालों का जवाब देते हुए मैंने ये लफ्ज़ बोले हैं ज़रूरत के तहत, वरना हम ये नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे कि सैयदा पाक मासूमा नहीं है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ालिम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको दबाया गया और बार बार कहा गया कि आप ये लफ्ज़ बदलें, ये लफ्ज़ जो है ये मुनासिब नहीं। और कईयों ने तो एक गुस्ताखी कहा और कईयों ने तो कुफर तक भी कह दिया और बाकायदा तौर पर कॉन्फ्रेंस से करके हुक्म कुफर लगाकर उस पर साइन भी किए गए। फिर कई ऐसे भी भगोड़े हुए जिन्होंने कहा कि हमारे तो ऐसे ही साइन करवा दिए गए, हमें तो पता ही नहीं था कि अंदर लिखा क्या हुआ। बहरहाल मसले की नज़ाकत को समझना चाहिए। अगर हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए लफ्ज़ ख़ता का इस्तेमाल जुर्म है और कुफर है और जलाली साहब ये लफ्ज़ बदल भी देते हैं, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए ये लफ्ज़ कई बार बोला गया, लिखा गया, आज तक लिखा जाता रहा है, बोला जाता रहा है, बल्कि उसी ख़ास नज़रिए के लोग जो हैं वो बोलते रहे। उन सब पर हुक्म क्या लगेगा? हज़रत अमीर मुआविया भी सहाबी तो है ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी, तो उनको ख़ता पर कहना ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? फिर हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। कई किताबें भरी पड़ी हैं जिन्होंने ख़ता इज्तिहादी का कौल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए किया और मुतलकन ख़ता भी लिखा, और सबको पता है कि यहाँ पर मुतलकन ख़ता से मुराद ख़ता इज्तिहादी है। तो फिर वो लिखने वालों पर हुक्म क्या हो? डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब अगर इस मौजू पर जम कर खड़े हैं तो उसके पीछे एक ही वजह है कि अगर एक जलाली इससे रुजू करता है तो फिर ऊपर तक जो उलमा हैं उन सब से रुजू करवाना पड़ेगा। अगर इन पर हुक्म कुफर हटाते हैं तो जिन्होंने आज तक लिखा है फिर उन पर हुक्म कुफर से आप कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं? उनको क्यों नहीं पकड़ेंगे? तो इसलिए ये मसला कोई इतना बड़ा नहीं है कि जिसको लेकर आगे जाया जा रहा है। मासूम अंबिया हैं, फरिश्ते हैं या फिर रसूल हैं, उसके अलावा हमारे अकीदा अहले सुन्नत में हर एक से ख़ता मुमकिन है। अब वो ख़ताए आप इस्यान भी कह सकते हैं कि वो गुनाह वाली ख़ता भी हो सकती है, दीगर भी, और महफूज अनिल ख़ता ये भी बाद ने टर्म यूज़ की है। लेकिन हमारे नज़दीक जो है ना, अल्लाह के जो औलिया हैं वो महफूज अनिल जुनूब होते हैं, वो भी सारे नहीं। ख़ास ख़ास जो लोग हैं उनको अल्लाह करीम ने गुनाहों से बचा लिया होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उनको गुनाह करने नहीं देता, और महफूज भी इन मानों में है कि हो सकता है उनसे गुनाह हो जाए लेकिन अल्लाह करीम उनको बरकरार नहीं रहने देता। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान को हम सब महफूज समझते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनसे गुनाह का सुदूर मुमकिन ही नहीं रहा, बल्कि इसका मतलब ये है कि गुनाह का सुदूर मुमकिन है और हो सकता है कि हो भी जाए, लेकिन अल्लाह उनको उनकी उस ख़ता पर बरकरार नहीं रहने देता। हज़रत माइज़ बिन मालिक असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आपके सामने है। इस तरह उन्होंने तौबा की, हुजूर ने फरमाया अहले ज़मीन पर तकसीम कर दी जाए तो पूरी अहले ज़मीन को किफ़ायत करे। तो जलाली साहब ने ये जो लफ्ज़ बोले हैं, या तो इसका मुतबादल कोई ऐसे अल्फाज दिए जाएँ कि जिससे किसी का दिल ना दुखे, और फिर जलाली साहब को ये मुतबादल अल्फाज देने के बाद जो ऊपर तक उलमा ने लिखे, फ़वातिहुर रहमूद की इबारात हैं, दीगर कई अकीदे की किताबों में ये अल्फाज मौजूद हैं, बाकायदा ये लफ्ज़ जो हैं वो हज़रत अली उल मुर्तज़ा की तरफ निस्बत करके, अहले बैत की तरफ निस्बत करके, अम्बिया की तरफ निस्बत करके बोले गए हैं। उन सब के लिए फिर हुक्म क्या होगा? तो मसला ही ख़त्म हो जाता है। अगर हमारे जय्यद उलमा इस पर कुछ कलम उठाएँ, फतवा तहरीर फरमाएं, जिस तरह उन्होंने मुत्तफ़िक होकर किबला डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली पर कुफर का फतवा लगाया और साइन किए, तो क्या अहले हक़ उलमा में से कोई साहिब कलम मुफ्ती एक फतवा लिखे और लिख कर क्या ये साइन करके ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का ये जो जुमला है कि सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ता पर थी, इसमें शरन ना कोई पकड़ बनती है ना कोई ऐसा मामला है। और अगर बिलफर्ज हम मान भी लें कि पकड़ बनती है तो मेरे भाइयों इंसाफ का तकादा से जाना नहीं चाहिए। वो जो पकड़ है वो किस लेवल की होनी चाहिए? आया कि एक मुबाह काम छोड़ा है उस पर पकड़ हो रही है, आया कि नफल छोड़ा है उस पर पकड़ हो रही है, आया कि सुन्नत छोड़ी है उस पर पकड़ हो रही है, वाजिब छोड़ा है उस पर, या फिर
जो फर्ज छोड़ा है उस पर पकड़ हो रही है। जिस लेवल पर गलती हो फिर फतवा भी उसी किस्म का होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जलाली साहब को इन लफ्ज़ों पर क्या कह सकेंगे? जिसने बहुत बड़ा भी फतवा दिया तो यही कहेगा कि ये अल्फाज मुनासिब नहीं है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी के लिए। हम इल्ज़ामी जवाब यही देते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा के लिए भी ये अल्फाज मुनासिब नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी के लिए भी ये अल्फाज मुनासिब नहीं है। हज़रत उम्मे हबीबा जो उम्मुल मोमिनीन है उनके भाई के लिए भी ये अल्फाज मुनासिब नहीं है। अगर निस्बतों की वजह से ही आप दीन पहचानना शुरू कर देंगे तो फिर इस तरह तो बहुत सारी निस्बतें निकल आएँ। बहरहाल जो मसला है उसको समझना चाहिए। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई मुफ्ती जो है इस बात पर फतवा दे सकता है, सही मुफ्ती जो है, कि ये जो कलमा बोला गया है इसको हम कलमा कुफर कहें। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।